हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो सबा का ब्लॉग आया है उसमें लिखा है हैदर्स फर्स्ट विजिट टू नानी हाउस। और कई लोग कह रहे थे कि नानी के घर क्यों नहीं गया, और अब इसने दिखा दिया। रीड तो सारे करती है कमेंट्स, कहीं पे भी आए, चाहे रेडिट पे आए चाहे अपने खुद के कमेंट्स हो, ये रीड करती है। लेकिन भाई तभी भी शर्म लिहाज कुछ नहीं है, इतना सब सुनने के बाद भी ये कैमरे के सामने फिर मुंह उठा के आ जाती है। और नानी के घर पहली विजिट। नानी ऐसे ऐसे है कि भैया पता नहीं दिल्ली बॉम्बे में रहते हो ये लोग, नानी बॉम्बे रहती हो या ये दिल्ली रहती हो, कुछ तो ऐसा मतलब इतना डिस्टेंस हो कि भाई नानी के घर पहले जा रही है, पहली बार जा रही है बच्चे को लेके। सारे दिन तो यहीं पड़ी रहती थी, सेम बिल्डिंग में रहते हैं, क्या तो नानी के घर और क्या तो मामा के घर। मामा के घर गए थे फर्स्ट टाइम इसका, फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम बहुत चलता है, पक गए हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम विजिट, फर्स्ट टाइम ये कर रहा है, फर्स्ट टाइम वो कर रहा है। और नानी के घर अब इसलिए आई है लेके क्योंकि सनी जा रहा है महोदा अकेले। अब देखना ये यहीं पड़ी रहेगी। और इसका 1 सवा महीना ऊपर हो गया। इसकी अम्मी जी ने बोल दिया हो कि भैया यहाँ पे मत आ जाना, सारे दिन सारी रात बच्चा रोएगा, हमारे बस का नहीं संभालना, हमें नींद में डिस्टरबेंस होती है। तो बेटी खाला और रिजा का बिस्तर ऊपर लग गया था कि वहां रहेंगी। अब सालू अप्पी को तो पसंद है नहीं कि भाई उनके घर में लोग कबाड़ा खाना मचाएं, उसके घर में ज्यादा लोग रहे, क्योंकि उसको प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट भी चाहिए, उसको अपना घर भी गंदा नहीं करना, उसको चाहिए भी नहीं कि खर्चा भी हो उसके घर का, क्योंकि रहेंगे तो लोग खाएंगे पिएंगे भी ना। तो उसको वो भी पसंद नहीं, वहां जाके भी टोका टोकी करी थी, चाय अपने लिए बना रही हो, क्या बना रही हो, कब बना रही हो, क्यों बना रही हो, ये बहुत टोकती है। इस ब्लॉग में भी पता चल गया कि कितना टोकती है ये, सनी ने खुद बोला। तो चलिए बात करते हैं। तो शुरुआत तो इसने ये की है कि सारे इसके पार्सल वार्सल है लेके आके बैठ गई है, रिजा सामने खड़ी है, शूट कर रही है। फ्रेंड्स हम तो बहुत जा ही नहीं पाते आजकल बाजार, फ्रेंड्स हम तो बाजार नहीं जा पाते, आपको तो पता है, पहले तो हम दिन में से 2 बार 3 बार निकलते थे, हम रोज मॉल जाते थे, अब तो हम हफ्ते में 1 बार 2 बार ही जा पा रहे हैं। फ्रेंड्स तो हमने ऑनलाइन मंगाना शुरू कर दिया। आधे इसको गिफ्ट आए थे जो इसको ये भी नहीं पता कौन किसने भेजे हैं। मुझे समझ नहीं आता कौन पागल लोग हैं जो अपने पैसे खर्च करके, अपनी मेहनत के पैसे खर्च करके इसको गिफ्ट भेज रहे हैं। भाई तुम्हें इतना क्या प्यार है? और किसी को भी किसी एक्स वाई जी इन्फ्लुएंसर से, ब्लॉगर से प्यार होना ही नहीं चाहिए। चलो ये तो बहुत बड़ी फ्रॉड है, कोई सच्चा इंसान भी है ना ब्लॉगर, उसके लिए भी आप इतना मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ अपने लिए करो भाई, अपनी फैमिली पे स्पेंड करो। तुम्हारे पास पैसा है, तुमने मेहनत से कमाया है, अपने लिए खरीदो, अपने बच्चों के लिए खरीदो, अपने पेरेंट्स के लिए खरीदो। या अगर तुम्हें सही में लगता है कि तुम्हारे पे एक्स्ट्रा है, तुम्हें कुछ करना है, तो गरीबों को दे दो। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा कमा रहे हैं। और आधे से ज्यादा, मैं कह रही हूँ इस टाइम आधे से ज्यादा सब फ्रॉड है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है अपनी लाइफ दिखा के ये बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो ये कुछ ना कुछ प्लॉटिंग प्लानिंग करते रहते हैं पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसने जो आज का ब्लॉग बनाया ना, उसमें कुछ भी कंटेंट था नहीं, जबरदस्ती, क्योंकि इसको ब्लॉग तो बनाना ही है ना, ये छोड़ेगी तो है नहीं, हर अल्टरनेट डे बनाना है इसे। अगर इसने छोड़ दिया, गैप ले लिया, तो सबसे ज्यादा बड़ी घबराहट तो इसको इसी बात की है कि मेरा पैसा चला जाएगा। तो कुछ नहीं तो भैया 10-15 गिफ्ट आगे रख लिए हो, भले ही कहीं से भी आए हो, कहीं से भी आए हो, कुछ भी आया हो, ये इसने भेजा, ये उसने भेजा, थैंक यू। बच्चे के कपड़े भेजे किसी ने, उसको कह रहे आप दुआ करते रहना, जिंदगी भर मेरे बच्चे के लिए दुआ करते रहना। भाई एक तो इनका दुआ का नाटक, मतलब पागल बना रखा है, दुआ करते रहना, खुद करो ना अपने लिए दुआ, अपने बच्चे के लिए दुआ करो, नहीं पब्लिक करे। वो भी पब्लिक इनके घटिया से घटिया ब्लॉग देखे, पब्लिक इनको सब्सक्राइब करे, पब्लिक इनके लिए कमेंट भी लिखे, पब्लिक इनके लिए दुआ भी करे। भैया फिर पब्लिक ही सारा घर चला देना, अपना पैसा पब्लिक में बांट दो। नहीं, पैसा ये खुद अपने पास रखें, पब्लिक को बेवकूफ बनाएं। अब ये कोई बल्ब लेके आई थी जो स्विच होता है, स्विच में लगा होता है, उसको कहते हैं लैंप आया है, और ना ये ना इसको चला के देख रही है, चल नहीं रहा, तो उसमें लाइट नहीं जली, क्योंकि एनर्जी सेविंग वाला होता है, तो वो अंधेरे में ही जलेगा। तो कहते हैं इसको पता है कि इसे अंधेरे में ही चलना है। भैया इसको पता है कि इसे अंधेरे में चलना है, अंदर अंदर जा रही है, अंधेरा कर रही है, शक्लें बना रही है, अंधेरे में जल गया है, तो ऐसे तालियां बजा बजा के हंस रही है जैसे सही में मेंटली रिटार्डेड इंसान हो ये। और कई बार लगती है वैसे बहुत शातिर है, पैसे कैसे बनाना है, सबको कैसे डांटना है, कंट्रोल करके रखना है पैसे के चक्कर में, लेकिन वैसे बहुत मंदबुद्धि है, बेसिक अवेयरनेस इसको कुछ भी नहीं है। और इसको ही नहीं, इसके पूरे खानदान को नहीं है। रिजा देखो इतनी ज्यादा, मतलब वैसे है तो नहीं, लेकिन लिटरली स्पेक्ट्रम पे लगती है। और मंदबुद्धि जिसे कहते हैं ना, जिनको जनरल अवेयरनेस नहीं होती ना, उसे कहते हैं मंदबुद्धि, कि बाहर समाज में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन तुम अपने कुएं में बैठे हुए हो। क्योंकि 5 साल से इसकी ग्रोथ तो कुछ हुई नहीं, इसको सिर्फ यह ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाना है, इसको शूट करना है, उसको शूट करना है, इसको दिखाना है, उसको दिखाना है, कमेंट पढ़ना है, कमेंट में ये है गाली पड़ गई तो अब उसको फिक्स करके दिखाना है, अब प्लॉटिंग प्लानिंग करनी है। लेकिन दुनिया भैया 5 साल में आगे निकल जाती है, लोग बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये मंदबुद्धि
ताली बजा रही है ऐसे, ओ जल गया, ओ जल गया। और देख के ऐसा लगता है कि लोग सही में ऐसी मंदबुद्धि औरत को देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 1-1.5 मिलियन तो व्यूज इसके आ ही रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, लोग एडिक्ट हो चुके होते हैं। सीरियल पुराने जमाने में चलते थे, चलते रहते थे, बस स्टोरी कुछ आगे बढ़ नहीं रही है, चल रही है, 15-15 साल सीरियल चल रहे हैं, औरतें बैठी देख रही हैं। तो वही इसके साथ हुआ पड़ा है। लोग देख रहे हैं, अब लोग इसको कम देखना चाहते हैं, इसकी फैमिली मेंबर्स को ज्यादा देखना चाहते हैं। और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा डर है कि फैमिली मेंबर मेरे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि हाथ से निकले तो भैया जहान भी डूबेगा। अब ये पूरा जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी ना, मुझे समझ आ गया था कोई प्रमोशन आया है इसके पास। ड्रामा कर रही है। फ्रेंड्स, अभी हम आजकल ना के ड्रामा देखने लगे हैं, कोरियन ड्रामा देखने लगे हैं। वो बात और है फ्रेंड्स, ना हमें इंग्लिश सबटाइटल पढ़ने आते हैं और समझ आते हैं, और ना हमें कोरियन समझ आती है, लेकिन हमें पास एक डुओलिंगो की ऐप आई है। तो फिर हमने सोचा, हम ये बोलेंगे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम 5 साल से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक नहीं सीख पाए हैं। तो फिर हम सोच लेते हैं के ड्रामा का कर लेते हैं कि कोरियन भी सीख सकते हो, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो फ्रेंड्स। तो हम डुओलिंगो की वो प्रमोशन कर देते हैं। कह रही है हम फीड कराते हुए ना के ड्रामा देखते हैं। भैया जरूर, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, ये मोटी बुद्धि है। अब बहुत सारी औरतें होती है ना, जैसे टीवी देखती रहती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता हो क्या रहा है। मुझे हाईली डाउट है कि इसको टीवी की चीजें, सीरियल तो समझ भी आते होंगे। इसके पास देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये लिटरली मंदबुद्धि है, लेकिन ये बहुत ही स्लो है दिमाग से। इसको सिर्फ अपने लोगों को कंट्रोल करना आता है। पैसे के दम पे इसने सनी को पूरे नाक में नकेल डाल रखी है। और सनी भी खुश है या नहीं है, लेकिन वो इस सेटअप में खुश है कि उसको काम नहीं करना पड़ता, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, उसको 9 to 5 9 to 6 जॉब नहीं करने पड़ रहे हैं, उसको किसी की बॉस की सुननी नहीं पड़ रही है। कोई होता है ना, जैसे कोई भी काम करोगे तो डिलीवर तो करना पड़ता है ना, सामान, जो भी प्रोजेक्ट जो भी तुमने किया है उसको दिखाना तो पड़ेगा ना। तो उसको वो उस मामले में खुश है कि मेरे को एक अच्छी कार मिली हुई है, मॉल जाता हूँ, बीवी की 4 बातें सुन लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी चमचागिरी कर लेता हूँ, और लड़कियों में, औरतों में बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, 2-4 घंटे में अपना रेस्टोरेंट के नाम पे घूम फिर आता हूँ, यार दोस्तों से मिलाता हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में इसके यार दोस्त ही हैं, मौदा वाले यार दोस्त ही हैं। उनको सबको, बेरोजगारों को इसने मौदा से बुला के अपने रेस्टोरेंट में काम पे लगवा रखा है। तो रेस्टोरेंट ये टाइम पास करने जाता है, और रेस्टोरेंट पे भी इसको मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा जाने अलाउड है, क्योंकि इसको पता है सबा को कि रेस्टोरेंट जाएगा तो ये गप्पे मारेगा, टाइम पास करेगा, एन्जॉय करेगा। तो सनी को वो एन्जॉय भी नहीं करने देना चाहती ना। सनी को तो पकड़ के रखना चाहती है मुट्ठी में कि हाथ से ना निकल जाए, और डेल्टा-वेल्टा जैसे कुछ चक्कर में ना पड़ जाए कि लड़कियाँ-वड़कियाँ घुमाए। तो इसको कंट्रोल करके रखना चाहती है। तो इसे रेस्टोरेंट में सिर्फ लास्ट के रात के 1-2 घंटे जाना अलाउड है, कि जाके पेमेंट-वेमेंट लिया, ताला-वाला मार के आ जा। और लेकिन ये नहीं कि 9 बजे से चला जा, कि वहीं वहाँ बैठे गप्पे मारे, लोगों से मिले, अपना सेलिब्रिटी फील ले, वो सब अलाउड नहीं है उसे। तो जो रेस्टोरेंट है वो तो लॉलीपॉप है इसको यहाँ रखने के लिए, और मोहदा में थोड़ी-सी इज़्ज़त दिलाने के लिए, कि भई बिल्कुल ही वेला बैठ के तलवे नहीं चाट रहा है, रेस्टोरेंट खोल के दिया है, तो वहाँ काम सँभाल रहा है। या यहाँ पे डुओलिंगो की ऐप की प्रमोशन कर रही है कि फ्रेंड्स, आप कोरियन वर्ड डाल के हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं, और ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। भाई डुओलिंगो वालों से भी मुझे एक क्वेश्चन है कि तुम कोई और बंदा नहीं ढूँढ पाए क्या प्रमोशन के लिए? तुमने एक ऐसी मंदबुद्धि औरत को ढूँढा है, जिसको ना हिंदी समझ आती, ना इंग्लिश समझ आती, कोरियन तो छोड़ ही दो। और मतलब तुम कमेंट्स तो पढ़ लो ना, उसको ये तो देख लो ना कि व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक उसको कितना पसंद कर रही है। कोई भी ब्लॉगर होगा ना, उसके ऊपर 90% कमेंट्स नेगेटिव नहीं आ रहे होंगे आज की डेट में, 30-40% आ रहे होंगे, समझ में आया। लेकिन इसके कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मतलब हार्श तो होते ही हैं, प्लस जो कमेंट्स करने का तरीका होता है ना, उससे पता चल जाता है कि इसकी ऑडियंस कैसी है। अब जैसे एक और चीज़, थोड़ा-सा डाइवर्ट कर रही हूँ टॉपिक से। जो यूट्यूब में पेमेंट होती है ना लोगों की, वो उस बेसिस पे होती है कि कहाँ के लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी ऑडियंस क्या है, और ऑडियंस कहाँ पे है, किस कंट्री की है, किस एरिया की है, उसके हिसाब से एड्स डिस्प्ले होती है। और एड्स कैसे डिस्प्ले होती हैं, जिस चीज़ को तुम सर्च कर रहे होते हो, जिस चीज़ के ऊपर तुम बात कर रहे होते हो, उस बेसिस पे एड्स डिस्प्ले होती हैं। और जिस जिस टाइप की एड्स डिस्प्ले होंगी, यूट्यूब उन एड्स के बेसिस पे पैसा कमाएगा, और उन एड्स के बेसिस पे ही यूट्यूबर को पैसा देगा, कमीशन देगा। तो अब इसके इसके जो ऑडियंस है ना, वो ऐसे लिखते हैं कि पता नहीं सालों पे आपने कैसे कंसीव किया। अरे कंसीव किया तो ठीक है, कंसीव की स्पेलिंग ही गलत। कल मैंने एक कमेंट देखा था, उसमें लिखा था सालों पे आपने कैसे कन्विंस किया।
कन्विंस किया भाई, सनी सनी भाई को कैसे कन्विंस किया कंसीव करने के लिए? पहले ये बताओ। आपको देख के तो मुझे लगता नहीं सनी भाई कन्विंस भी हो पा रहे होंगे। सनी भाई कह रहे हैं मैं जिंदगी भर बे औलाद रह लूंगा, लेकिन मुझे नहीं करना कुछ भी, कोई बातें शातें नहीं करनी, रहने दे बेटा, बेटा तू सिर्फ पैसे कमा, मैं बे औलाद ही खुश हूँ। सनी भाई को कैसे कन्विंस किया आप ये बताओ। तो जोक्स अपार्ट, बट इसके जो कमेंट्स देख रहे हैं ना, सालू आप ये ब्लॉक रोज डाला करो, सालू आप ये ब्लॉक, तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इसकी अनपढ़ ऑडियंस है, कहाँ डुओलिंगो के चक्कर में पड़ेंगे। तो जो डुओलिंगो की सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है ना, उनको पकड़ना चाहिए कि भाई ढंग के इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो प्रमोशन के लिए, ऐसे नहीं किसी भी ऐरे गैरे को पकड़ लिया, पकड़ा दिया ऐप, पकड़ा दिए पैसे। तो उनको फायर करना चाहिए कि जिसने भी इसको कांटेक्ट किया है। अब दीपिका कक्कर करे ना, या इवन शोएब भी करे, तो वो थोड़ा डिसेंट लगेगा भाई। ये इससे इससे तुमने जो पहले इंग्लिश के 2 प्रमोशंस करवाए थे, उससे देखो ना तुम्हें कितना बेनिफिट मिला, कितने लोगों ने उस कोड को डाल के डुओलिंगो की ऐप खरीदी है। तुम पहले चेक तो करो अपने डेटा। खैर, यहाँ पे फिर मेहर को पकड़ लेती है। अभी वही है, 2-3 लोग ही हैं इसके पास, तो पकड़ेगी वही एक एक वही सेम टॉपिक। तो मेहर की पढ़ाई के पीछे, मेहर कैसे रहा ट्यूशन, समझ आ रहा है तुम्हें? मेहर बेचारी रटे रटाए डायलॉग्स जो उसको प्रिपेयर करवाए होंगे इसने, कि चलो मेहर अभी एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, मैं तुमसे ये पूछूंगी तुम मुझे ये बताना, फिर हम मैं ये पूछूंगी मैं ये बोलूंगी, वही मतलब नॉनसेंस बिल्कुल। और वो बोल रही है मेहर हमको तो समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, मौधा में तो ऐसे नहीं पढ़ाते वैसे नहीं पढ़ाते ये वो। देखो मेहर, मैं अपना ज्ञान देती हूँ मेहर, पहले मुश्किल होता है, पहले दिन तुम्हें कितना मुश्किल लगा पहले दिन, और आज अभी हम देखो तुम कितनी स्मार्ट हो गई हो। जैसे हमने पहले दिन कैमरा उठाया था, हम भी एकदम भीगी बिल्ली बन के एकदम बच्चों जैसी बातें करते थे मेहर, लेकिन अब देखो हम कितना बॉसी हो गए हैं, कैसे तड़क तड़क बोलते रहते हैं मेहर। तो ऐसे ही होता है मेहर। वो उसको मेहर को ज्ञान दे रही है कि देखो वर्ड प्रॉब्लम पहले बहुत मुश्किल होती थी, हमें भी बहुत मुश्किल होती थी, हमें भी समझ नहीं आया, लेकिन इसका आंसर बहुत आसान होता है। मैं उसको फॉरवर्ड करना चाहती हूँ, देखो कुछ कंटेंट है भी या नहीं। उसमें ज्ञान पेल रही है। महक देखो ये बहुत अच्छी बात है, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि तुम पहले मौदा में इधर उधर देखती थी। हर इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ये सबसे पहला चीज होती है सुधरने के लिए, अपनी गलती एक्सेप्ट करना। वो बात और है फ्रेंड्स कि हम अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने मेहर को, रिजा को, बेटी खाला को नौकर बनाया हुआ है, हम दोनों की एजुकेशन बर्बाद कर रहे हैं, दोनों को जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा एक बात बता, एजुकेशन पे तो इतना ज्ञान पेल रही है ये, और मेहर के स्कूल्स खुल गए हैं, जुलाई 1 से स्कूल्स खुल गए हैं सारे इंडिया में, और ये मेहर को यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है। इस बात का इसको एक्सप्लेन करे ना, एक्सप्लेनेशन दे इस बात का, इसको आंसर करना चाहिए कि क्यों यहाँ पे बिठा के रखा हुआ है, क्यों नहीं भेजा अपनी सासू माँ के साथ ताकि जाके अपनी स्कूलिंग शुरू करें। अगर इतनी मेहर के लिए परवाह करती है, एजुकेशन के लिए परवाह करती है, तो हर ब्लॉग में आके पढ़ाई पढ़ाई का ज्ञान दे देती है, ट्यूशन जा रही है और क्या सीखा क्या नहीं सीखा। सिर्फ ट्यूशन जाने से क्या इसको 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? क्या ये 11th 12th 10th पास कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसे प्रॉपर स्कूल में एडमिशन कराने की जरूरत है। अगर इतनी हिम्मत है ना, जैसे नेहा फैजी ने कहा, आई विल टेक हर नेम, अगर वो कहीं पे भी सही होगी तो मैं उसको क्रेडिट दूंगी। नेहा फैजी ने क्लियरली बोला है कि अगर तुम्हें सही में बच्चों की एजुकेशन की इतनी पड़ी है, तुम सही में चाहती हो कि बच्चे अच्छे से एजुकेट हो जाएंगे, क्योंकि इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, गांव में रहते हैं, इनके माँ बाप नहीं संभाल सकते इन्हें, इनके पास पैसे भी नहीं है, और तुम बहुत रईस हो और तुम बहुत कंसर्न हो इनके लिए, और तुम इनको सही में चाहती हो कुछ बड़े आगे बढ़े जिंदगी में, सीखें और पढ़ लिख जाएं, तो इनको बोर्डिंग स्कूल में क्यों नहीं कर देते? तुम क्यों इन्हें अपने घर में नौकर बना के रखते हो? बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, जिसे हॉस्टल बोलते हैं, किसी अच्छे स्कूल में हॉस्टल में डाल दो जहाँ परमानेंट वहीं रहें और वहां पे पढ़े भी और अपनी जिंदगी भी जिए। और अगर ये हॉस्टल में डाल देना, अभी हो सकता है 6th 7th में, हो सकता है 1-2 साल छोटे में मिले इसको, क्योंकि इसका पढ़ाई का लेवल बहुत पीछे रह गया होगा नॉर्मल से। तो मैं कह रही हूँ जब ये 12th करके निकलेगी ना, इतनी स्मार्ट निकलेगी कि सबा इब्राहिम जैसे तो बात भी ना करे, मतलब सबा इब्राहिम को तो समझ भी ना आए। किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल में डाल दो इसे और भरो फीस, तब पता चलेगा हाँ तुम सही में इसके लिए कंसर्न हो, इसको कुछ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तुम इसको सही में चाहते हो कि जिंदगी में कुछ करे। नहीं, ये किसी को नहीं बढ़ने देना चाहती आगे, इस सबको अपने नीचे दबा के रखना चाहती है। इसीलिए तो शातिर मक्कार औरत है, और इसीलिए मैं कहती हूँ, इसलिए अब मेरा ना मन बिल्कुल उठ चुका है, और लाइक आई सेड आफ्टर 2 वीक्स आई एम गोइंग टू टेक अ पॉज, दैट विल नॉट बी अ फुल स्टॉप, मैं पॉज लूंगी, और जब इसको कर्मा मिलेगा ना उस दिन मैं वापस आऊंगी, और या फिर कुछ ऐसा होगा ना कि लाइफ में कुछ बड़ा चेंज, कि हाँ जी भी बेटी खाला रजा निकल ली अपने घर, उन्होंने अपना चैनल खोल दिया, इस सारा ने अपना चैनल खोल दिया, या कुछ नया होगा तब मैं आऊंगी। वरना रोज रोज की उनकी वही बकवास सुनो और उनको सामने
या बच्चों को एक्सप्लॉइट करे, वो सब देखो तो खुद के मन में भी बहुत ना नेगेटिविटी आती है, और तुम कुछ कर तो पा नहीं रहे उनके लिए। और ये सब देख के कि एक बंदा इतना मक्कार है, फ्रॉड है, वो रईस से रईस होता जा रहा है, और जो बेचारे गरीब हैं वो गरीब तो रह ही गए हैं, वो आगे तो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, प्लस वो एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं। उनकी एजुकेशन पे भी रोक लगा दी गई है कि भाई ऐसा ना हो कि एजुकेशन पा के वो कुछ सीख जाए, कुछ बन जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम तो 10th करके रिजल्ट तुम तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे। काला दुपट्टा पहनो, दिन रात मेरा बच्चा पालो, मेरा घर की साफ सफाई करो, और मेरा घर संभालो, और सब कुछ मेरा घर को तुम ही देखो, बाजार का काम भी तुम ही करो, घर का काम भी तुम ही करो, और मैं तुम्हारी शक्ल दिखा दिखा के बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बनाऊंगी। और ऐसे इसने दूसरी वो मेहर रख ली है, मेहर को भेजो वापस। और मुझे लग रहा है ये मौदा जाएगी और अपने साथ लेके जाएगी ये 2-3 नौकरानियां। अगर ये मौदा गई ना, जब भी, अभी तो गई नहीं है, लेकिन जब ये जाएगी तो मेहर को और बेटी खाला को और रिजा तीनों को लेके जाएगी। बेटी खाला को तो इसलिए क्योंकि भाग भाग के बेटी खाला के घर जाना होगा इसे, और मेहर और रिजा परमानेंटली इसके साथ रहेगी मौदा में। ये इसका करके दिखाएगी, देखना। और इतनी बदतमीजी कर रही है जो, इनके घर में कोई भी रोकने वाला नहीं है। शोएब ने भी मतलब मुंह पे ताला लगा के पड़ा हुआ है, वो बस अपनी बीवी का कैंसर दिखाता रहता है, मेरी बीवी को कैंसर हो गया, अब हम नेक्स्ट स्टेज ये करेंगे, नेक्स्ट स्टेज वो करेंगे। भाई तुम्हारे घर में एक औरत ने इतना आतंक मचा के रखा हुआ है, तुम्हें दिख नहीं रहा है ये? माता जी अपना अलग ही ठुमकने में लगी रहती हैं, हमें बेटा घर बिरयानी बनाइए, बिरयानी बनाइए। कभी पिताजी के घर जा रही है, रूहान रूहान करने, उनकी नौटंकी नहीं खत्म हो रही है। अच्छा, इसी बात पे रुकैया के व्लॉग्स देखो। रुकैया के व्लॉग्स जिसने देखे होंगे, रुकैया अपनी मम्मी को हर बार दिखाती है, और उसकी मम्मी इतनी सभ्य, सीधी सादी, सिंपल है, और इतनी एक्टिव है, इतनी फिट हैं। और रुकैया की मम्मी भी मुझे लगता है 55-60 के आसपास होंगी आराम से। और वे माता जी है ना, जो इनकी माता जी सबा इब्राहिम और शेब इब्राहिम की माता जी, वो भी ऑलमोस्ट उसी एज ब्रैकेट में होंगी, चलो 2-3 साल बड़ी होंगी। लेकिन पिछले 5 साल से माता जी जो कर रही हैं, सिर्फ नए कपड़े रोज पहनना, लिपस्टिक लगा के, चूड़ियां पहन के, मेहंदी लगा लगा के हर फेस्टिवल में नाचना, नए कपड़े पहन के शर्माना, इतने गीली चुन्नियां सबको झाड़ना, इतना ज्ञान बांटना, इतना इतराना। मतलब कोई भी मेच्योरिटी उनके चेहरे पे, उनकी हरकतों में दिखती नहीं है। और फिटनेस की तो बात ही देख लो, भर भर के परात भर भर के तो बिरयानियां खाती हैं, सारे दिन बैठी रहती है, फैली रहती है, हिला जाता नहीं है, कोई काम एक होता नहीं है। अपने हस्बैंड को छोड़ रखा है, अपनी बेटी को बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि जो मर्जी करती फिरे, झूठ पे झूठ पूरे खानदान में चल रहे हैं। तो अब देखो ना, सच ए स्टार्क डिफरेंस बिटवीन रुकैया's मॉम एंड सबा इब्राहिम्स मॉम। इससे पता चलता है ना कि सबा इब्राहिम की मॉम ने अपनी जवानी में क्या गुल खिलाए होंगे। जब सॉरी टू से, बट या अब मैं मतलब एजेड है लेडी वो, लेकिन जो बात है वो है, जवानी में अच्छे गुल खिलाए होंगे, क्योंकि बुढ़ापे में भी हरकतें दिख रही है। इस बुढ़ापे में भी वो लिपस्टिक लगा के ऐसे शर्माती हैं, ऐसे अदाए शदाए दिखाती हैं, और ऐसे मतलब हरकतें करती हैं कि कोई नहीं करता होगा। और वहां रुकैया की मॉम देखो बेचारी कितनी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई नौटंकी नहीं, कोई दोगलापन नहीं। और फिटनेस भी देख लो, कितनी पतली दुबली है, और बैठ के जमीन पे काम करती हैं, सारा टाइम आराम से सलीके से रहती है, तमीज से बात करती हैं। तो मतलब ये पूरा खानदान ही ऐसा है। जो इनके बारे में बातें करते हैं ना लोग कि इसकी माँ खेतों में भाग गई थी पिताजी के साथ, और ये और वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो सही होगा। और माँ से ही सीखते हैं बच्चे, घर का जैसे माहौल होगा वैसे ही तो बच्चे सीखेंगे। तो सबा इब्राहिम के कांड भी ऐसे हैं इसी वजह से, और अभी भी यही चलता रहता है इनके घर में। पे बेटी खाला को बोलती है कि बेटी खाला तुमने इसको डांटा क्यों नहीं, मौदा में पढ़ती नहीं थी? बेटी खाला बोलती अभी तो बता रही है, बेटी खाला अलग अपना नौकरानी बनी हुई है, बच्चा संभाल रही है। ये सबा इब्राहिम अपना बच्चा क्यों नहीं संभालती है खुद? और बेटी खाला बड़ी उसकी अम्मा बनी हुई है कि हमने उसको डांटा नहीं क्योंकि अब बता रही है। भाई तुम अपने बच्चों को तो संभाल लो, दूसरे के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले तुम अपने बच्चों को संभाल लो। अपनी बेटी को देख लो क्या कर रही है, कितनी पढ़ाई की है उसने, अपने बेटे को भी जरा जाके देख लो। बेटा महानालायक, पहले मेरे दिमाग में उसके लिए थोड़ा था कि चल ये थोड़ा पढ़ लिखता होगा, पढ़ता लिखता होगा ठीक से। उसका स्लैम बुक में लिख रहा है ड्रीम डेस्टिनेशन, ड्रीम नहीं सॉरी, फेवरेट डेस्टिनेशंस दुबई, इटली, पेरिस। भाई तेरे को डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशंस का डिफरेंस नहीं पता, फेवरेट का मीनिंग नहीं पता, ये अलग ही अपना हीरोगिरी करता रहता है। इसको मतलब ब्रांडेड चीजें दे दो, और शोएब भाई के साथ वहां पड़ा रहता है, अम्मी जी के बेड पे सोता रहता है, उसकी माँ नौकरानी बनी हुई है, बहन नौकरानी बनी हुई है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि मुझे ब्रांडेड चीजें मिल रही है, मैं कार में बैठ के अपना मैं जाऊंगा कॉलेज और हीरो बन जाऊंगा। देखते हैं एक्चुअली क्या होता है ना, सीरियल्स वगैरह में लीप होता है। लीप जैसे अगर सीरियल थोड़ा सा बोर होने लगते हैं लोग, तो लीप कर देते हैं, 5 साल 10 साल आगे चले जाते हैं, इमीडिएटली 20 साल आगे चले जाते हैं, सबके बच्चे बच्चे दिखा देते हैं, तो लोगों को फिर से इंटरेस्ट आ जाता है।
अब रियल लाइफ है ये तो इनकी, अब रियल लाइफ में लीप तो दिखा नहीं सकते ना। इवन दो आई रियली वांटेड टू सी लीप कि क्या होएगा इनकी लाइफ में आफ्टर 5 years। आई रियली वांटेड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 5 years और 10 years। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देयर एवरीडेज लाइफ, बट वो हम देख नहीं सकते। फॉर दैट वी हैव टू वेट फॉर 5 and 10 years टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ, इन देयर फैमिली आफ्टर दोज many years। तो उसके लिए तो हमें इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन पे, एंड आई एम नॉट रेडी टू डू दैट। नो वे आई एम डूइंग इट। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि बोरिंग हो जाते हैं। अब इनको फटाफट फटाफट कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके ढूंढना पड़ता है, फर्स्ट ये फर्स्ट वो, फर्स्ट इसने उल्टे की, फर्स्ट उसने वो किया, ये सब करती रहेगी। लेकिन इसके पास दिखाने को है क्या? वही रोज मॉल जाएगी, हमने शॉपिंग करी, फिर घर आके एक एक चीज दिखाएगी, फिर सबके चेहरे पे उनका रिएक्शन लेगी, उल्टी सीधी कोई रेसिपी बन ट्राई कर लेंगे, फिर बिगड़ गई तो फिर उसके बारे में ड्रामा कर लेंगे, खा लेंगे, फिर वो दिखा लेंगे। तो यही दिखाती रहेगी ना, कितने दिन तक देखोगे यार? बस करो, बस कर दो, बस देखना छोड़ दो, और इन लोगों को तभी अकल आएगी। यहाँ पे अकरम नहीं, पता नहीं, जिसका भी, जो भी सनी का कोई फ्रेंड था, उसका बर्थडे था, जिसके लिए कपड़े ले रहा था, यहाँ यहाँ पे उसका केक कटवा दिया। और देखो, जैसे मैंने कहा था, सनी ने अपने सारे यार दोस्तों को बुला रखा है और अपने रेस्टोरेंट में काम पे लगवा रखा है। रेस्टोरेंट इनका ऐसे ही चल रहा है टाइम पास के लिए, और कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है ये। लेकिन सनी फिर भी अपने यार दोस्तों में खुश रहता है, और जो उसको अलाउड ही नहीं है। इसे यार दोस्तों के सामने घूमना, उनके साथ रहना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब यहाँ सनी आता है कहीं से, पता नहीं कहाँ से घूम फिर के, अपना बाल वाल कटवा के, फेशियल वेशियल करा के, हीरो बन के। अच्छा, इसी बात पे एक और न्यूज बताती हूँ। इसकी कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन शायद थोड़ी बहुत सच्चाई हो भी सकती है। रेडिट पे ही आज ही किसी ने लिखा है कि सनी की कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और सनी उससे शादी करना चाहता था, बेसिकली मौदा की कोई होगी। और सबा भी उसके साथ टाइम पास कर रही थी, मतलब ये दोनों के साथ चल रहा था। और ऑब्वियसली सबा के पास पैसा है, फ्री फंड की ऐश है, तो सनी ने सबा के साथ शादी करने का डिसाइड किया होगा। और सबा ने शादी के लिए खर्चा के पैसे दिए थे, 17-18 लाख ऐसे दिए थे, और ये बोला होगा कि मैं तेरा बिजनेस भी सेट करा दूंगी, फ्री की मनी है, जिंदगी भर ऐश करेंगे। तो सनी ने फाइनली मान लिया, और सनी के पेरेंट्स ने भी मान लिया कि भैया फ्री फंड में शादी हो रही है, बच्चा ऐश करेगा तो क्या ही बुराई है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड आज भी है, और ये मोहदा जब भी जाता है तो ये उससे मिलता है, और ये घर भी आती रहती है, क्योंकि हो सकता है कोई फैमिली डिस्टेंट फैमिली मेंबर होगी या जो भी होगी, तो ये उससे मिलता है। अब देखो, सनी मोहदा जा रहा है, कहने को तो ये माँ बाप से मिलने जा रहा है। अब माँ बाप से मिलने जा रहा है तो इतना हेयर कट, फेशियल, मसाज और ये स्पा ट्रीटमेंट करा के क्यों आया है? नॉर्मल जाए ना। ये देखो, अब आप इसका लुक देख लो, इसकी खुशी देख लो। माँ बाप तो इसके यहाँ पे भी आए थे, और ये कह रहा है कि फ्रेंड देखो, दोस्तों से मिलने का बहुत अलग ही मजा आता है, और बीवी से मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन बीवी से ज्यादा बच्चे से मोहब्बत है। और मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सालू भी जाना चाहती थी, अब सालू तो जाना चाहेगी ना, क्योंकि सालू भैया के बेटा हो गया, तो वो तो यहाँ जाके हीरोगिरी दिखाएगी कि भैया देखो, मैं तो बच्चा लेके आई हूँ, बेटा लेके आई हूँ, मेरे को तो सब सलाम करो, अब तो मैं तो बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलने वाली है। लेकिन ये कह रहा है कि गर्मी बहुत है, बारिशें बहुत है, तो भाई बच्चा बीमार ना हो जाए या कोई बीमार ना हो जाए, इस चक्कर में सालू अभी नहीं जा रही है। लेकिन ये 2 दिन के लिए जा रहा है, तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि 2 दिन के लिए इसको जाना है वहां पे? हो सकता है मुहर्रम वगैरह है तो मान सकते हैं कि चलो, तो भी बताया नहीं इसने। अब वहां 2 दिन के लिए जा रहा है, खुद ही कह रहा है कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। वो सालू कहते नहीं नहीं, हम नहीं, हमको हमारी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सनी तुम अपनी खुशी से 2 दिन में आ रहे हो। पिछली बार सनी 2-3 दिन के लिए गया था, और ये 8 दिन रुक गया था। और उसी टाइम सालू जी ने इंस्टा पे पोस्ट डाल देते कि हमारी तबीयत खराब नहीं है, और अब हम अपने यूट्यूब से ब्रेक ले रहे हैं। और सनी को तो भैया पैसे से ही प्यार है, ऑब्वियसली साल ओपी से तो कोई प्यार है नहीं इसको। भागा भागा आ गया था कि पता नहीं क्या हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब बंद कर दे। तो ये है इनकी असली सच्ची मोहब्बत। इसने सनी को पूरा कंट्रोल करके रखा है, बिल्कुल गुलामी करवाती है अपनी मर्जी से। सनी मोहदा में अपने पेरेंट्स के पास 2-4 दिन एक्स्ट्रा रुक भी नहीं सकता। ये सनी अपने पेरेंट्स को अपने साथ मुंबई में एक्स्ट्रा कुछ दिन रख भी नहीं सकता। तो ये है इसका असली हालत, और ये है सबा इब्राहिम का असली कंट्रोल। और सबा इब्राहिम को अच्छे से पता है ये कंट्रोल तब तक ही रहेगा जब तक पैसा आता रहेगा, और जिस दिन पैसा आना बंद हो गया या बहुत कम हो गया, तो सनी इसकी क्या हालत करेगा ये भी सबा इब्राहिम को पता है, कि कितनी इज्जत मिलने वाली, कितना प्यार मिलने वाला है सनी से और उसके परिवार वालों से। तो इसलिए अंट शंट कर करा के, जैसे भी ये किसी को भी यूज करे, अब्यूज करे, एक्सप्लॉइट करे, ये अपने ब्लॉग्स डालती रहती है कि पब्लिक कितनी मर्जी गालियां दे,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को इज़्ज़त मिलती रहनी चाहिए जो सिर्फ़ पैसे से मिली है, जो मैंने सिर्फ़ पैसे से खरीदी है। और यहाँ पे सनी कहता है, फ्रेंड देखो बीवी से बहुत मोहब्बत है और बच्चे से तो बहुत ही ज़्यादा है, और लेकिन मुझे इस बात की खुशी है मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा, और शादी के बाद दोस्त वोस्त सब छूट जाते हैं और यहाँ पे कट लगते हैं बार-बार। क्योंकि सबा इब्राहिम उसको घूर के देखती होगी कि ऐसा नहीं बोलना वरना मेरा नाम खराब होएगा। तो मतलब क्योंकि इसी ने तो सारे यार दोस्त रिश्तेदार छुटवाए हैं, इनके यहाँ खानदान में ये रीत है भाई कि जैसे तुम शादी करके पार्टनर लेके आओ उसके नाक में नकेल डाल दो बिल्कुल, कि वो उस इंसान को अपने सारे यार दोस्त छोड़ने पड़े, उसको अपने माँ बाप छोड़ने पड़े, अपने भाई बहन छोड़ने पड़े, और सिर्फ इस घर का होके यहीं रह जाए और वो इस घर की ही गुलामी करता रहे, तुम्हारी ही गुलामी करता रहे। तो जैसे किसी ने लिखा भी था कि इस घर में ना, इनकी इब्राहिम फैमिली में 2 बेबीज़ हैं और 2 बेबी सिटर हैं। तो बस वही है, दीपिका इब्राहिम अपने हस्बैंड को एज़ अ बेबी बना के रखती है, सारे टाइम उसी के आगे-पीछे घूमती रहती है, भाई जनाब खुश रहने चाहिए। और एक यहाँ पे सबा इब्राहिम बेबी बनी हुई है कि भैया ये खुश रहनी चाहिए, सारा खानदान इसको खुश करने में लगा हुआ है कि भाई इसका मूड खराब हो गया तो फिर घर में आतंक मचेगा। और फ्रेंड्स आज पता है हम अम्मी के घर दावत रखी है, सनी भी ऐसे चौंक रहा है, अरे दावत रखी है अम्मी के घर, जैसे पता नहीं कहाँ 10 किलोमीटर दूर जाके ने अम्मी के घर पहली बार जाना हो। भाई वही अम्मी तुम्हारे यहाँ हर रोज आती है, उन अम्मी के घर तुम 4 महीने रह के आए थे अभी थोड़े दिन पहले ही। अम्मी के घर दावत, और दावत होती क्या इनकी, एक बड़ा सा पतीला भर के बिरयानी बना देते हैं, वो इनकी दावत होती है। और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स सनी को भूख लगी आई थी तो हमें रात का बचा हुआ आटा था उसका हम पराठा बना देते हैं। ये पराठा बनाते हुए अपने आप को दिखा रही है, भाई एक पराठा ही बना रही है तो उसमें भी इसको शूटिंग करवानी है, क्योंकि जब जब ये किचन में जाती है ना, जब अरे अंडा बॉईल करने जाती है, इसको चाहिए फटाफट मेरे को शूट कर दे ताकि लोग ये ना कहे कि कुछ काम नहीं करती। और यहाँ पे रिजा खड़ी थी, भैया ये पराठा भी रिजा ने बनाया, फ्रिज से आटा निकाल के इमीडिएटली बनाने की कोशिश करोगे तो मिलेगा ही नहीं, वो तो उसमें स्टफिंग करोगे तो बिल्कुल फटेगा। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात होती है, वो तब आती है जब तुम काम करो, इस टाइप के काम करोगे ना तुम्हें समझ आ जाएगा। और इसने जो पराठा बनाया इतना मोटा कच्चा फटा हुआ टूटा हुआ वो पराठा बना दिया, सनी को दे रही है। और सनी भी बहुत खुश है, हाँ बेटा मैं खा लूंगा जैसा भी है मैं खा लूंगा, बस तूने इतना मेहनत कर दी बहुत है, बस तू खुश रह, मेरे को मौदा जाने दे और मैं मौदा जाके बहुत खुश रहूंगा। पराठे वराठे का तो क्या है, मैं बस 2 दिन जा रहा हूँ अपना फेशियल मसाज और पूरे हेयर कट लेके एकदम हीरो बन के जा रहा हूँ, और बस बेटा मैं 2 दिन तुझे फोन नहीं कर पाऊंगा तो मुझे तंग मत करियो, मुझे चैन से जी लेने दे अपनी जिंदगी 2 दिन। और जैसे मैंने कहा कि रिजा वहां खड़ी थी, बनाया रिजा नहीं होगा, इसने सिर्फ 2 बार हाथ लगाया होगा उसको, उसमें भी शूटिंग करवा ली। और सनी को मतलब पराठा दे दिया, उसमें बड़ा मतलब जैसे सनी की बड़ी सेवा करती हूँ ना, इसको दिखाना आता है कभी कभी कि मैं सनी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, सनी के लिए वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। अब सनी वैसे तो बेड पे बैठ के खाता था, जब से इसकी माँ ने बोल दिया होगा ना कि भैया बेड पे खाने से पैसे का लॉस होता है, घबरा गया। अम्मी देखो पैसे वैसे का लॉस की बात मत करो, देखो अम्मी बाकी चीज का किसी का भी लॉस हो जाए, इज्जत का लॉस हो जाए अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इज्जत तो हमने हमारे पास बची ही नहीं है, पैसे का लॉस नहीं होना चाहिए, बस पैसे के दम पे तो हमारी अय्याशी चल रही है, पैसा अगर चला गया तो फिर क्या बचेगा, फिर तो सालू और सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई में भाग लूंगा कहीं भी। अब जा रहे हैं अम्मी जी के घर। अम्मी जी के घर तो ऐसे जा रहे हैं जैसे भैया बेटी पता नहीं कहाँ रहती हो, फर्स्ट टाइम अपने मायके आ रही हो बहुत दिनों बाद बच्चा बच्चा लेके। इस बच्चे को अम्मी जी ने 15 बार तो क्या 500 बार देख लिया होगा। मायके आना फर्स्ट टाइम मम्मी के घर आना, इसका मतलब है मम्मी पहली बार बच्चे से मिल रही है या सही में पहली बार ही तुम आ रहे हो। माता जी रोज इसके घर जाती है, माता जी रोज बच्चे को देखती है, इसमें क्या नया है इनका, मुझे तो समझ नहीं आया। और घर में घुसने के बाद भाई रिजा ने और मेहर ने पूरा घर डेकोर कर रखा था इनका। और ये क्या आपको लग रहा है कि ये अपने आप करेंगे, ये बच्चे इतने बेवकूफ हैं, इतने मंदबुद्धि हैं, इतने भी नहीं है, इन सबको आराम करना बैठना अच्छे से अच्छा लगता होगा। ये इसी ने ही प्लॉटिंग प्लानिंग की है कि चलो अब हम ये वाला ब्लॉग बनाएंगे, ये लो पैसे, क्योंकि पैसे कहाँ से आए बच्चों के पास, ये बच्चे अपनी अपनी पॉकेट मनी तो खर्च नहीं करेंगे कि नहीं जी भाई सालू ओप्पी के लिए हम 500 रुपए खर्च करते हैं, बैलून लगाएंगे ऐसे फ्लावर लगाएंगे केक लाएंगे, केक वेक मिला के $1000 1000 का इनका इन्वेस्टमेंट होगा इन सब में, तो क्यों करेंगे बच्चे पैसे 1000 रुपए, ये सब सालू ओप्पी नहीं देंगे, ये लो 1000 रुपए और सब डेकोर कर दो, अम्मी जी आज आपके घर दावत है। और सारे गिफ्ट भी इसी ने ही बोला होगा क्या लाना है कहाँ से लाना है, ऑनलाइन ऑर्डर किए होंगे, वो आए होंगे, वही सामने रिजा ने बैठ के सारे पैक किए होंगे, सब कुछ पता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अम्मी जी ने कुछ नहीं, मम्मी जी को सिर्फ ये करना था, नाटक करना था, 2 बार शर्माना था, आ गए पहली बार आ गए, अभी बैठ जाए बस बिरयानी खाएंगे बिरयानी। सब रेहान अनइंटरेस्टेड रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आके आके बस थोड़ी सी अपेयरेंस दे देता है। रिजा 20 साल की लड़की बैलून फुला फुला के चिपका रही है दरवाजों पे और पूरा ये डेकोर कर रही है, फूल पत्ते तोड़ के हैदर लिखा जा रहा है। और मैं सोचू ये कर क्यों रहे हैं, पागल हो गए क्या सही में।
इतनी बड़ी लड़की को सबको पता होता है कि हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, आगे हमें क्या करना है, क्योंकि जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो बच्चों को कंपटीशन आ जाता है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होने लगती है कि अरे इनकी लाइफ तो हमसे बेटर हो जाएगी और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम क्या करेंगे आगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, सबको रहता है। लेकिन नहीं जी, ये तो नौकरानी बने में लगी हुई है। माता जी, इस पिक्चर को देख लो, माता जी और सबा इब्राहिम और रिजा, इन तीनों में ना रिजा की हेल्थ सबसे ज्यादा है। और फिर कहिए हाँ हम डाइट कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, नो शुगर, नो फ्लावर, नो फ्राइड, ये सब ड्रामा। और इसने सारा कुछ रिजा ने किया है ऑर्डर, या किस ऑर्डर सबा इब्राहिम ने किया होगा, रिजा ने सारी पैकिंग करी होगी और रिजा ने सारी सफाई की है, रिजा ने ये रूम साफ किया होगा, क्योंकि 1 महीने से रूम को दिखाया नहीं गया है तो यहाँ पे कबाड़ मचा होगा। लेकिन अब ये आने वाली है तो रूम साफ किया होगा, सब कुछ इसने, ये ऑब्वियसली सबा इब्राहिम 4 बार आती होगी दिन में से यहाँ इस घर में, सेम ही बिल्डिंग में तो रहते हैं, ये अपने घर में बैठी बैठी बोर हो जाती होगी, बच्चा छोड़ के आ जाती होगी नीचे, बच्चा संभालने वाले बेटी खाला और रिजा है ऊपर, तो ये नीचे यहीं पड़ी रहती होगी। बस ये दिखाना था कि ये बहुत दिनों बाद आई है। और बहुत दिनों बाद क्या आई, 2 महीने बाद आई है, उसमें भी ऐसा कर रही है हर रूम में जाके। सनी अलग कह रहा है किचन में जाके देखो ना, तुम किचन में, अल्लाह मैं तो यहाँ इतने दिनों बाद आई हूँ, अल्लाह ये कैसा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो सनी तब आई थी, ऐसे कर रहे भाई। इतने तो मैं साल 2 साल बाद इंडिया जाती हूँ ना, तभी भी मैं नहीं करती, हर रूम में घुस घुस के कि अरे मैं यहाँ 2 साल पहले आई थी, ये कैसा हो गया, अल्लाह कितना अजीब लग रहा है ये वाला रूम। तो मैं भी नहीं करती, कोई भी नहीं करता होगा, कुछ नया होगा तो तुम बोल दोगे 1-2 बार, लेकिन ऐसा हर रूम में जाके ये ड्रामा नहीं करोगे, ये कैसा लग रहा है, ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ इतने दिनों बाद आई हूँ। इतनी नौटंकी भाई। और ये उस स्टडी टेबल वाले रूम में गई है जो बिल्कुल स्टोर रूम बना पड़ा था, इसमें कपड़े वपड़े सब पड़े थे, सूटकेस वगैरह, क्योंकि सामान कहाँ रखेंगे, घर इतना छोटा सा है, जगह है नहीं। तो माता जी के अपने रूम में तो माता जी रखने नहीं देगी कबाड़ा, तो इस वाले रूम में पड़ा था स्टडी टेबल के ऊपर, टब टब में कपड़े और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। और रिजा पीछे से कहती है देखो हमने इस रूम को क्या से क्या बनाया था, अब क्या हो गया। और ये कह रही है हाँ आजकल तो रिजा बेटी खाला ऊपर ही रहते हैं ना, तो फिर सारा सामान उनका ऊपर ही है, तो फिर यहाँ पे ये यूज नहीं होती है। भाई तुमने उसे पढ़ने कब दिया। और ये जो बंडल बना हुआ है ना बुक्स का, जिस दिन टेबल आई थी उसने ये बंडल बना के रखा था, तब से ऐसा ही है। जो सामने पेपर लगा हुआ है जिसपे इसने लिखा था ड्रामा मचा के कि नो शुगर, नो मैदा, नो दिस, नो दैट, वो भी ऐसा ही है, इस पे अमल किसी ने नहीं किया है। तो हर चीज इनके लिए ब्लॉक के हिसाब से बनती है, इनके पास कुछ नहीं होगा, एक दिन अचानक से इसका दिमाग में चलेगा अच्छा रूम डेकोर करते हैं, रूम खाली करते हैं, रूम सफाई करते हैं, एक ब्लॉक बन गया, उसके बाद भाड़ में गया रूम। दूसरे दिन इसको कुछ और कंटेंट मिल जाएगा, हफ्ते 10 दिन बाद इसको कुछ नहीं मिलेगा, फिर से चलो इस रूम की सफाई करते हैं, वो रूम की सफाई होएगी और कंटेंट बन गया, ब्लॉग बन गया, ब्लॉग छप गया, पैसे आ गए, फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता उस रूम में क्या हो रहा है। तो सब कुछ इनका सिर्फ कंटेंट है। इनकी लाइफ बहुत ही बुरे हाल बदतर है इनकी, असली में इनकी लाइफस्टाइल है ना जो बहुत ही घटिया है। ये सोचो लोगों के पास पैसा आ जाता है वो अपनी लाइफ सुधारते हैं, किसी के पास इतना अंधा पैसा आ जाए तो वो लोग कहते हैं ना जैसे 4 नैनी रखो फुल टाइम, जो उनके हर चीज करे और अपना घर साफ रखे, अपना घर साफ रखवाए और अच्छे से जिए। लेकिन ये लीचड़ों की तरह रह रहे हैं, 2-3 काम वाले फ्री फंड की मदद से उठा लाए, उन्हीं को दिखा रहे हैं, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, गंदे संदे रह रहे हैं, 3-3 4-4 दिन नहाते नहीं, गंदे गंदे दुपट्टे गले में डाल के घूमते रहते हैं। इस पूरे सेटअप में जो प्रॉफिट हुआ है ना सिर्फ सनी को हुआ है, क्योंकि सनी का लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हुआ है। सनी को अगर आप आज से पहले वाला सनी देख लो ना, 2 साल पहले वाला, जबकि 5 साल पहले वाला नहीं, सिर्फ 2 साल पहले वाला सनी ड्राइवर लगता था। मैं उसकी ये फोटो लगाती हूँ जिसमें वो कहता था हाँ मैं हूँ गुटका किंग, तो ये फोटो देख लो, इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बस ड्राइवर होते हैं ना। मतलब मैं उनको डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन शक्ल हुलिया दाढ़ी बाल तेवर, जिस टाइप से बिहेवियर होता है वैसे लगता था। और अब ये इसमें इतना एटीट्यूड आ गया, इतना घमंड आ गया, इतना इसने ओवरऑल इसकी ना थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब चेंज हो गई है, तो बेनिफिट इसको डेफिनेटली हुआ है। आज इसको देख के कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बस ड्राइवर लग रहा है। बाकी सबकी हालत बद से बदतर ही हुई है। सबा इब्राहिम पहले थोड़ी बेटर दिखती थी, पतली भी थी थोड़ी सी, बाहर भी अकेले जाती थी। अब ये है कि भाई ये घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती, इसको लोग चाहिए। इसका जो कॉन्फिडेंस है ना जीरो है, इसका कॉन्फिडेंस सिर्फ रिजा और मेहर और बेटी खाला पे चलता है, अम्मा पे थोड़ा बहुत चल जाता है, इसके अलावा इसमें बिल्कुल कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। अब माता जी को देख लो, माता जी को प्लीज जरूर देखना जो सुन रहे हैं, माता जी फुल ट्रांसपेरेंट सूट पहन के खड़ी हुई हैं, पूरा उनका पेट चमक रहा है, लेकिन माता जी वे माता जी हैं। और यहाँ अपना दामाद भी खड़ा है, सोचो दामाद के सामने इतना ट्रांसपेरेंट सूट पहन के खड़ी हुई है और हंस रही है मुस्कुरा रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, माता जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी ये अलग ही कैटेगरी की औरत है,
पूरा नाचना ठुमकना, और इनको कोई जैसे होता है ना कि थोड़ी भी मैच्योरिटी एज के हिसाब से जैसे आ जाए, कोई मतलब नहीं है ना इसे, इन्हें कुछ भी परवाह है, किसी से बॉन्ड है ना, किसी से कोई सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार है, कुछ नहीं है। इन्होंने अपना खाना पीना सोया, बस इसी में इंटरेस्ट है इन्हें। महर महर छोटी बच्ची है, उसके गले में काला दुपट्टा डाल दिया कि महर का जले जरूरी है, माता जी तो अपना ट्रांसपेरेंट दुपट्टा और सूट पहन के भी घूमती रहेंगी तो चलेगा। अब रेहान के वहाँ चले गए। रेहान अपना पेपर वेपर कुछ अपलोड करा था, कॉलेज वॉलेज के लिए कुछ होगा रिक्वायरमेंट, वो सब करा था। उससे बोलते क्या पढ़ाई कर रहे हो, उसे लग रहा है पढ़ाई कर रहा है। उसने कुछ बोला होगा, इसको कुछ समझ भी नहीं आया। अच्छा हाँ अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। तो रिजा वहां जाके खी 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 करके ऐसे, हाँ हाँ वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। सालों पे आप तो बिल्कुल ही गधी हो, मुझे लगा था मैं ही गधी हूँ इस घर की, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा गधी निकली। सालों पे पढ़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहाँ के ज्ञान। और फ्रेंड देखो कॉलेज में ना इतना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। स्कूल की लाइफ कितनी इजी होती है, कॉलेज में तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनानी होती है, पेंट भी सीखना होता है, और फिर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स इतना काम करना पड़ता है, पता नहीं रेहान कितना ऐसे सब कैसे कर लेता है। फ्रेंड्स हमारे बस का तो कुछ था ही नहीं फ्रेंड्स, इसीलिए हम ना कॉलेज छोड़ छाड़ के भाग आए। हमने लगा कि इश्क लड़ाना ज्यादा आसान है, तो हमने लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दिया। सबसे हम चैटिंग करते थे, उनके लिए टिकटॉक बनाते थे। फ्रेंड्स वो आसान था, पढ़ाई लिखाई कॉलेज तो कितना मुश्किल होता है फ्रेंड्स। चलो वो सब छोड़ो। इसने जैसे घर में आई थी, पीछे पड़ी हुई थी, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, बिरयानी बनाई है बिरयानी। मुझे ये चीज समझ नहीं आती, इनके यहाँ हर दूसरे दिन बिरयानी बनती है, और हर दूसरे दिन बिरयानी को देख के इतना पागल हो जाते हैं जैसे ये साल में 2 बार खाते हो। मैं इनकी बिरयानी देख के मैं पक चुकी हूँ। इनके यहाँ 5 साल में इतनी बिरयानी बनी है, हर ओकेजन पे बिरयानी बनती है। और बिरयानी देखो प्लेट भर के इसने बिरयानी खाई है, इसमें इतने सारे चिकन मटन के पीसेस भी हैं, और प्लेट भर के। और क्या बोलते हैं, सारे लोग जमीन पे बैठे हैं, ये अभी भी सोफे पे या चेयर पे बैठती है। भाई कितने दिन वो सोफे पे या चेयर पे बैठना होता है पता तो दो जरा, या तो ये अब इसके नीचे बैठने की कैपेसिटी खत्म ही हो गई है, बैठ भी नहीं पाएगी कभी। लेकिन फ्रेंड हमें बिरयानी खाते वक्त मत टोको, हमें पहले खा लेने दो, पहले हमें ठूस लेने दो। और मतलब इतना स्पाइसी वगैरह ये सब खा रही है, तो बच्चे पे असर पड़ेगा नहीं। और इसके एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन देती है तो उसे लगता है कि मैं भैया बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, इससे अच्छा मत दे प्लीज, एक्सप्रेशन मत दे, नॉर्मल अपने चेहरा रख। क्योंकि ये बहुत ही बुरी लगती है जब ये फालतू के एक्सप्रेशन देना स्टार्ट करती है। फ्रेंड्स हम एक्ट्रेस बनना चाहते थे, इसलिए हम ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं ताकि हम और अच्छे से लगे आपको। अच्छा ये जब घर का टूर कर रही थी ना, तो वॉशरूम का डोर खुला हुआ था। तो उसमें बोलती है वॉशरूम का डोर क्यों खुला है, तो सनी बोलता है देखो आते ही रोका टोकी शुरू हो गई ना तुम्हारी, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों सही नहीं है, वैसा क्यों सही नहीं है। तो भाई देखो पता तो चल ही जाता है, कहीं ना कहीं आवाजें इनकी निकल ही आती हैं ब्लॉग में। तो सबको पता ही है, बड़ी बॉसी थी, नीचे रहती थी, सबकी नाक में दम कर रखा था। तभी अम्मी ने इसको बोला होगा शोएब को, भैया हमें चैन से जीने दो, 4 महीने से छाती में मूंग दल रही है, हमें लगा था शादी होकर निकल जाएगी, लेकिन तब से अपने एक नल्ले पति को लेकर आ गई। अब हमें लगा था ऊपर रहेगी, ऊपर भी नहीं रहती, 4 महीने से हमारे यहाँ पड़ी हुई है। तब शोएब ने इसे घर से निकाला था। उसमें इसने इतनी नौटंकी मचाई थी, फटाफट अपनी सासू माँ को बुला लिया कंटेंट के लिए कि मैं दिखाऊंगी क्या ब्लॉग में। और अब ये आई है तो फिर से वही शुरू हो गई है, भाई ये तुम्हारी अम्मी जी का घर है, वॉशरूम का दरवाजा खुला हो, चाहे नल खुला हो, चाहे पानी खुला हो, चाहे किचन में कुछ भी हो रहा हो, वो उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी तो है ही नहीं। तुम अपना घर संभालो, अपना घर तो संभल नहीं रहा है, अपनी जिंदगी संभल नहीं रही है, अपना बच्चा संभल नहीं रहा है, दूसरों के उसमें ना उंगली करनी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अपना तो कुछ संभल नहीं रहा होता है, लेकिन दूसरों की लाइफ में उंगली करनी होती है उन्हें। तो वही है, ये वही कैटेगरी है कि अपना तो कुछ भी नहीं संभलता, घर की हालत। 4 दिन और रिजा और बेटी खाला ना हुए ना इनके यहाँ, 4 दिन में घर ऊपर नीचे हो जाए, बच्चा इसे 24 घंटे ना संभले अपना। लेकिन दूसरों के घर में कि वॉशरूम का दरवाजा क्यों खुला है, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो अब यहाँ पे देखो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि हैदर जी अपनी नानी के घर पहली बार आया है, और ये सारा डेकोर रिजा ने किया है और इसने करवाया है। रिजा ने एक एक चीज पूछ के दिखा के इससे अप्रूवल लिया होगा कि ये इतनी टेबल है हमारी, तो हम ऐसा ऐसा डेकोर कर लेते हैं, हम पीछे ये लगा देंगे, इतने पैसे लगेंगे, तुम पैसे दे दो हमें, हम करवा देंगे। तो रिजा सोचो 20 साल की लड़की और मेहर को लगाया होगा काम पे, और वो ये सब कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पढ़ाई लिखाई करने भी नहीं देना चाह रहे इन्हें कोई। और भाई ये बताओ, जब इतनी बड़ी दावत अम्मा जी कर रही हैं, तुम्हारी अम्मी जी अपने घर में, तुम्हारा बेटा पहली बार जा रहा है, तुम्हारी अम्मी के घर में इतनी बड़ी दावत हुई है, इतनी बड़ी दावत, भाई ऐसी दावत तो हमने देखी नहीं किसी के घर में, पूरा ये तो बैंड बाजा बारात वाली बात दावत है। तो इतनी बड़ी दावत जिसमें करोड़ों रुपए खर्च करे गए हैं, करोड़ों रुपए का डेकोर किया है, लाखों रुपए का डेकोर किया है, इतना बड़ा इन्होंने स्टाइल से जो दावत की है, इतने पकवान बनाए हैं, 56 भोग बनाए हैं। ऐसी दावत में तुमने अपने भाई भाभी को नहीं बुलाया, दीपिका शोएब को नहीं बुलाया,
उनको इनविटेशन नहीं भेजा था कि दावत हो रही है जी, नानी जी के घर में हैदर जी पहली बार जा रहे हैं, इतनी बड़ी दावत। अड़ोसी-पड़ोसी नहीं बुलाए, तुमने अपने पिताजी को नहीं बुलाया, इतनी बड़ी दावत में बाकी लोगों को इनविटेशन नहीं भेजा, रूहान को भी इनविटेशन नहीं भेजा। बस तुम्हें 4 लोग बैठ गए, 4 लोगों में दावत होती है? ये दावत थोड़ी है, ये तो बिरयानी खाई है तुमने पतीले में से निकाल के, और क्या किया है? भाई दावत के नाम पे जो तुमने इतना बड़ा कंटेंट बनाया है, इतना बड़ा टाइटल लिखा है कि दावत है, तो दावत में भाई-भाभी क्यों नहीं बुलाए? ये बताओ। और तुम्हारे पिताजी जो सरप्राइज़ देने अचानक से आ जाते हैं, कहीं भी टपक पड़ते हैं, वो क्यों नहीं आए दावत में? ये कौन-सी दावत है भई? इसमें तो कोई दावत जैसा दिखा ही नहीं हमें कुछ। ये तो बता देते भाई-भाभी से क्यों, भाई-भाभी ने तुम्हारे ड्रामे का पार्ट बनना बंद कर दिया है क्या? या भाई को अभी फुर्सत ही नहीं मिल रही भैया, भाई को तो अपना ड्रामा चल रहा है, अलग ही दीपिका को कैश करा रहे हैं वो। यहाँ पे अपना बच्चा छोड़ने आ गई कि बेडरूम में सुला देती हूँ, उसके बाद मैं अपने गिफ्ट खोलने वाला कंटेंट बनाऊँगी। इसको बच्चे से कोई प्यार नहीं है, बच्चे को अकेला रूम में छोड़ के चल पड़ी है ये। ब बच्चा अकेला रूम में पड़ा हुआ था। यहाँ पे सारे जनता बाहर है, बच्चा रो रहा है, मतलब रोएगा तो ख़ैर आवाज़ आ जाएगी, बट बच्चे को अकेला छोड़ दिया। जनरली इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं छोड़ते हैं। नॉट दैट कि वो पलट जाएगा या कुछ भी है, बट साथ ही रहते हैं। बट इसको कोई अटैचमेंट नहीं है बच्चे से, बच्चा पैदा करना था, इसका काम हो गया। अब ये अपना सिर्फ़ घूमना-फिरना, खाना-पीना, ये अम्मी पे ही तो गई है भई, अम्मी की बेटी है, किस पे जाएगी? अम्मी पे ही जाएगी। ना पति से प्यार, ना बच्चों से प्यार, सिर्फ़ अपने खाने-पीने, अपने आराम से, अपनी अय्याशी से प्यार है। तो यहाँ पे गिफ्ट खोलने का कंटेंट। अब कहती है अम्मी, जैसे कहती है, "अम्मी तुमने इतना सब क्यों मँगाया? अम्मी तुमने इतना सब कैसे मँगाया? कैसे करा?" अम्मी जी, "हाँ, बस मँगवा दिया, फालतू बातें मत करो। तुम्ही ने तो करवाया था सारा रिज़ा से, हमें तो पता भी नहीं क्या मँगवाया, क्या नहीं। रिज़ा आई सुबह-सुबह, सारा रख दिया कि आज यहाँ कंटेंट आपके घर बनेगा।" हमने कहा, "ये कौन-सा कंटेंट बनेगा?" फिर उसने बोला कि, "भैया नहीं, सालू जी ने बोला है कि कंटेंट आपके घर बनेगा, बस रेडी हो जाना, उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कर देंगे।" अब ये जो उसने खोला बेड था, और खुद ही बोल रही है, फ्रेंड्स अभी हम एक बेड ऊपर रख लेंगे, एक नीचे रख लेंगे, क्योंकि बार-बार बेड लेके नीचे आना दिक्कत होती है ना। अब ये सारे टाइम ना यहीं रहेगी। अब सनी जा रहा है मौदा 2 दिन के लिए। ये बंदी 2 दिन यहीं पड़ी रहेगी। इसका 2 दिन का कंटेंट यहीं बनेगा, और उसके बाद भी देखना ये आधे से ज़्यादा टाइम यहीं पड़ी रहेगी। अपना बच्चा लेके आ जाएगी, बच्चा रिज़ा सँभालेगी, बेटी खाला सँभालेगी, ये सिर्फ़ उनके मुँह पे कैमरे डाल-डाल के टाइम पास करती रहेगी, या फिर शॉपिंग-शॉपिंग करने चली जाया करेगी। और माताजी एकदम सुलगती रहेगी कि भैया ये अच्छा कलेश पाल दिया इसने, और सनी भी यहाँ आके टाइम पास करा करेगा। तो ये इनका बैक टू स्क्वायर वन वाली स्टोरी शुरू हो गई है, जो इसने प्रेगनेंसी के टाइम पे करी थी। और क्योंकि मैंने जैसे बताया, इसे अपने घर में लोग पसंद नहीं है, अपने घर में गंदगी मचाना पसंद नहीं है, अपने घर में खर्चा होएगा वो भी पसंद नहीं है। तो क्योंकि अभी जब कुछ भी अनपैक करेगी तो कबाड़ा तो मचेगा ना, और कुछ भी सामान आएगा तो स्टोरेज भी करनी पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पे माताजी के घर में पड़ी रहा करेगी। माताजी का शोएब ने दिलाया। अब शोएब को भी, शोएब अलग ही बेचारा फँसा हुआ है अपनी बीवी के चक्कर में। तो शोएब भी क्या ही कर सकता है? जब कोई इतना ज़्यादा सर पे बैठ ही जाए, इतना बेशर्म हो जाए, तो सामने वाला भी क्या करेगा? या तो वो भी उसी लेवल का बेशर्म हो जाए कि सही में फिर से निकाल दे घर से। अब सनी को देखो, सनी का पोज़ देखो, जिस पोज़ीशन में बैठा हुआ है। फ्रेंड हमें खेतों की याद आ जाती है, हम ऐसे बैठ जाते हैं, तो फ्रेंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे बैठना, फ्रेंड एकदम फ्रेश हो जाता हूँ मैं। फ्रेंड देखो, मैं नौकर हूँ, मुझे पता है मेरी औकात नौकर जैसी है, मालकिन ऊपर बैठी है तो हम ऐसे नौकरों के जैसे बैठे रहते हैं ज़मीन पे। अब ये देखो, इसको उठा-उठा के दिखा-दिखा के एक-एक चीज़ ये बोलेगी, अच्छा है, ये कैसे लिया, ये कब लिया? अरे रिज़ा, ये तो वही है जो मैंने तुम्हें कहा था लेने के। अरे मैंने तुम्हें डिफरेंट कलर बोला था रिज़ा, तुमने लिया क्यों नहीं? माताजी ने एक सूट इसको दिया है कि भई हैदर की अम्मा के नाम का सूट। सूट ले लिया, अच्छा है, बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा करके। अरे सनी के लिए नहीं लिया आपने, सनी के लिए नहीं लिया। अब सनी के लिए भी माताजी कहती है, हाँ, ले देंगे, ले देंगे, ले देंगे, सनी के लिए भी ले देंगे, दिमाग मत खराब करो, अभी ले देंगे। बेटी खाला अलग कहती है, हाँ भई हैदर के पापा को भी तो मिलना चाहिए, हैदर के पापा को। बेटी खाला को बड़ा पता है रीति-रिवाज और ये सब। बेटी खाला भैया, बेटी खाला से सिर्फ़ एक ही एक्सपेक्टेशन है, सारे रीति-रिवाज भूल जाओ, सिर्फ़ अपने बच्चों पे ध्यान दे दो, अपनी बेटी पे ध्यान दे दो, हालत देखो उसकी कैसी हो रही है। अपने बच्चों को लेके यहाँ से निकल जाओ, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करो वहाँ से। अच्छी खासी कमा लोगे, अच्छी खासी इज़्ज़त से ज़िंदगी जियोगे, यहाँ पड़े हुए इनके चक्करों में, इनके ऑर्डर पे जी रहे हो। ये कभी बोलते हैं यहाँ पे चटाई बिछा के सो जाओ, कभी बोलते हैं हमारे घर चटाई बिछा के सो जाओ, कभी आधी रात को हमारे लिए खाना बना दो, 4 बजे 5 बजे बच्चा सँभालो सुबह उठ के, ये महारानी जी सोती रहेंगी। मतलब ऐसी गुलामी तो कोई भी ना करे आज के टाइम पे, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। फालतू का ड्रामा करते, रेहान तेरा बर्थडे आने वाला है, तुझे क्या चाहिए? मेहर तुझे क्या चाहिए? हम तेरे को साइकिल दिलाएँगे, स्कूटी दिलाएँगे। फालतू का इधर से उधर कैमरा ऐसे घुमा-घुमा के चक्कर ही आ गए। कुछ नहीं था कंटेंट, बेसिकली टाइम पास किया इन्होंने 2-4 मिनट वहाँ पे, और उसके बाद सीधा ऊपर।
और ये सनी आता है और खुद कहता है कि फ्रेंड मैं बहुत लेट आया हूँ आज रेस्टोरेंट से और मुझे कल निकलना है मौदा के लिए, तो पैकिंग वैकिंग भी करनी है। और फिर ये जाके दूसरे रूम में जाता है, वहाँ लाइट बंद थी और यहाँ लाइट जला के मेहर बैठी हुई थी और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रही होगी, कोल्ड कॉफी। तो मुझे समझ नहीं आया भाई तुम इस रूम में गए भी क्यों हो? तुम अपने रूम में जाओ ना, वहाँ तुम्हें पता है लड़कियां वड़के बैठी होती हैं, सो रही होती हैं, जो भी है। तो इस रूम में जाने का इसका मतलब क्या था? और इतना लेट आया, खुद ही बोल रहा है बहुत लेट आया हूँ। 2 बजे रात को आता है ना जब ये इंसान, तो लेट नहीं मानते उसको। ये 4 बजे आया होगा और उसमें भी इधर-उधर घूम रहा है, सारे लोग जगे पड़े हैं। रिज़ा इधर घूम रही है, बेटी खाला तो सो गई होंगी जो भी है। रिज़ा से बोलता है, "रिज़ा मेरे को जाना है, मेरा बैग निकाल दे।" भई रिज़ा तुम्हारी बीवी है जो बैग निकालेगी और खुद ही ढूँढ रहा है कि मैं कौन-सा बैग लेके जाऊँ, ये ले जाऊँ, वो ले जाऊँ। अपनी बीवी को बोलो ना। भई रिज़ा सारे घर सँभालेगी, तुम्हारा सारी चीज़ें सँभालेगी, तो भई रिज़ा को तो फिर तुम स्टेटस भी ढंग से दे दो, एक तरीके से दे दो स्टेटस जो होना चाहिए उसका फिर, वो करके दिखाओ या तो। जो एक बैग निकाला इसने, उसमें कहता है ये तो सबा हॉस्पिटल लेके गई थी, रिज़ा ने वो तैयार किया था बैग। अब सबा महारानी जी आ जाती हैं, फ्रेंड्स ये तो मैं बनाऊँगी कंटेंट, मैं बनाऊँगी। फ्रेंड्स देखो जब हम हॉस्पिटल जाने वाले थे ना फ्रेंड्स, तो रिज़ा ने हमारा बैग बनाया था। देखो उसमें क्या-क्या डाला था, फेस वॉश, लोशन, लिपस्टिक, वैसलीन। तो भाई सोचो, रिज़ा इसका हॉस्पिटल बैग बना रही है, ढूँढ-ढूँढ के चीज़ें कि क्या-क्या ज़रूरत पड़ सकती है। उसने इंटरनेट पे देखा होगा, कहीं-कहीं देखा होगा, क्योंकि ये सब ना मोस्टली फॉरेन वगैरह में करते हैं कि हॉस्पिटल बैग बनाओ, उसमें ये सब चीज़ें डालो। जनरली इंडिया में जो बनाते होंगे, आई एम नॉट श्योर 100%, बट यही होगा कि बच्चे से रिलेटेड या बिल्कुल अर्जेंट चीज़ें जो चाहिए होती है ना, वही डालते होंगे। ये फॉरेन में होता है, हमारे यहाँ हमने खूब देखे हैं कि पता नहीं इतनी वैसलीन, लोशन और पता नहीं मेकअप का सामान और सब कुछ ले लेके जाते हैं। वो करते भी हैं लोग। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बट लोग करते भी हैं, सब कुछ लगा-लगा के बैठे होते हैं। फेक लैशेज़ तक लगा के बैठे होते हैं कि भाई तुमने बच्चा डिलीवर किया है, तुम नॉर्मल तो रह लो, नहीं भई वो फुल ऑन मेकअप में रहना है हमें। तो एनीवेज़, तो कहती है फ्रेंड रिज़ा ने हमारे लिए इतना सब किया था लेकिन हमारी तो हालत इतनी खराब थी फ्रेंड्स, और हमें तो इतना पेन था फ्रेंड। और फिर ना फ्रेंड वो तो हमें ग्रीन वाले साबुन से नहला दिया उन्होंने, हमें पता नहीं कौन से साबुन से, सनी कौन सा साबुन था, हम तो यहाँ पे तो पता नहीं कौन से हम स्पेशल डव से ले नहाते हैं, वहाँ तो उन्होंने हमें हमाम से नहला दिया, वो ग्रीन वाला साबुन भैया, इनको बड़ा बोलना होता है, उसने हमें इससे नहला दिया, हमने फीड करा दिया। और फीड 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 यहाँ पे भी चल रहा था, फीड कराया है फ्रेंड्स। अभी ना हैदर का पेट भर गया है फ्रेंड्स, हमने अपना काम कर दिया है फ्रेंड्स, हैदर भूखा था तो हैदर का पेट भर गया है। इसने ये बोला है आज कि हैदर का ना पेट भर गया है। भाई ये बोलने की जरूरत है तुम्हें, हैदर का पेट भर गया है? कैसे भरा पेट बताओ फिर, जरा अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करो, कैसे भरा पेट, प्रोसेस बताओ, क्या क्या किया तुमने कि कैसे भर गया उसका पेट। हाँ फ्रेंड्स, हमारा तो पेट नहीं भरता है पैसे से, लेकिन हैदर तो हमारा बिल्कुल फेदर जैसा लाइट सा है, तो उसका तो दूध पी के ही पेट भर जाता है फ्रेंड्स। हमारा पेट नहीं भर रहा है बिल्कुल भी पैसे से, हम बहुत लालची हो गए हैं फ्रेंड्स। तो फिर क्या करें फ्रेंड्स? प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहा करो फ्रेंड्स, हमें देखते रहा करो, क्योंकि हमारा तो पेट ही नहीं भरता है फ्रेंड्स। ये इसका ब्लॉग खत्म करते करते सुबह उठ के फिर अपने काला दुपट्टा डाल के फ्रेंड्स अभी हम बहुत लेट सोए हैं फ्रेंड्स, हैदर का भी पेट भर गया है फ्रेंड्स। तो फिर हमने अलमारी जमाई, सनी को भी जाना है, आज हमने उसकी पैकिंग भी करा दी है। और फिर देखो अभी सनी वहाँ से ब्लॉग बना बना के भेजेगा, मैंने उसको बोला है हर रोज वहाँ की रिकॉर्डिंग भेज, अपनी अम्मा के एक्सप्रेशन भेज, अपना एक्सप्रेशन भेज, कहाँ कहाँ जाता है वो सब भेज। और नहीं तो फिर मैं अपने इंस्टा पे, अपने यूट्यूब पे डालूंगी कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, अब हम ब्रेक ले रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स ऐसे सनी को डराऊंगी, घबराहट हो जाएगी, उसे भागा भागा आ जाएगा। और फ्रेंड्स फिर हम भी जाना चाहते थे, हम भी अपना वो रुतबा दिखाना चाहते थे कि देखो हमने तो बच्चा भी पैदा कर दिया, लेकिन फ्रेंड्स सनी कह रहा है बहुत बारिश है, इस बार मत जाओ, अगली बार चलेंगे। भाई तुम मेहर को तो भेज दे, भले ही सनी के साथ बैठ, मेहर को वापस भेजो, उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो वहाँ पे। यहाँ पे मेहर को रोक रखा है, बताओ सनी भी जा रहा है और मेहर नहीं जा रही है, तो फिर तो कितना गलत है, क्यों नहीं भेज रही है मेहर को ये। तो चलिए जी, ये था इसका ब्लॉग, तो बताना कैसा लगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। मैं सब्सक्राइब भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो एनीवेज अभी पॉज पे जाने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करना हो तो कर देना, नहीं तो वो भी मत करना। तो चलिए जी, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।